वेलकम टू आर के क्रिएशन। आज हम रामेश्वर धाम की महिमा के बारे में बता रहे हैं। रामेश्वर धाम तमिलनाडु के मदुरई से लगभग 164 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है, जिसे हिंदुओं द्वारा चार सबसे डरावने तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। रामेश्वर चार धामों में से एकमात्र धाम है जहाँ के निवासी देवता भगवान शिव हैं। अन्य तीन में या तो विष्णु एक रूप में या उनके अवतारों में से एक निवास में हैं। यह मंदिर मन्नार की खाड़ी प्रायद्वीप में सिरे में भारतीय उपमहाद्वीप से श्रीलंका की ओर निकलता है। यह उस स्थान पर बनाया गया है जहां भगवान राम विष्णु के 7वें अवतार ने अपने प्रिय पत्नी सीता को बचाने के लिए राक्षसों की राजधानी लंकापुरी पर हमला करने से पहले शिव की पूजा की थी, जिसे राक्षसों के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। मंदिर का अतिरिक्त महत्व है क्योंकि सबसे पहले यह एक ज्योतिर्लिंग है जिसका महत्व पूरे देश में है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विश्वनाथ को श्रद्धांजलि देने के लिए वाराणसी के तीर्थ यात्रा रामेश्वर में भगवान रंगनाथ को श्रद्धांजलि दिए बिना अधूरी है। यह धाम इस मायने में भी अनोखा है कि यह वैष्णवों के साथ साथ शैवों दोनों के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान है। रामेश्वर को दक्षिण का वाराणसी कहा जाता है। लगभग 3000 साल पहले लिखी गई रामायण से परिचित तीर्थयात्री इस स्थान के कई स्थलों में महत्व पाते हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण में से एक गंधमादन पर्वत एक पहाड़ी है जिसके शीर्ष पर राम के पद चिन्ह अभी भी पहाड़ के सबसे ऊपरी हिस्से में एक चट्टान में जड़े हुए पाए जाते हैं। श्रद्धालु तीर्थयात्रियों के लिए रुचि के अन्य स्थान भी हैं और यदि कोई हिंदू है तो अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए यह एक पसंदीदा स्थान है। एक अन्य मान्यता यह है कि भगवान श्री राम ने पहले इसे रामेश्वर तट से श्रीलंका तक एक पौराणिक पुल का निर्माण किया था। एक लोकप्रिय किंवदंती के अनुसार भगवान राम ने ही यहाँ इस लिंग की स्थापना की थी। कहानी यह है कि जब भगवान राम रावण पर हमला करने के लिए जा रहे थे तो वह इस स्थान पर पहुँचे जहाँ उन्होंने रेत का लिंग बनाया और उसकी पूजा की। कहा जाता है कि जब भगवान राम समुद्र तट पर पानी पी रहे थे तो आकाशवाणी हुई, तुम मेरी पूजा किए बिना पानी पी रहे हो। यह सुनकर भगवान राम ने रेत का लिंग बनाकर उसकी पूजा की और आशीर्वाद मांगा ताकि वह रावण पर विजय प्राप्त कर सकें। भगवान शिव ने उन्हें तदनुसार आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने भगवान शिव से यहाँ सदैव निवास करने का भी अनुरोध किया ताकि पूरी मानव जाति को इससे लाभ हो। तब शिव स्वयं लिंग के रूप में प्रकट हुए और अनंत काल के लिए वहीं स्थापित हो गए। एक अन्य किंवदंती के अनुसार अयोध्या लौटते समय राम ने सीता द्वारा मिट्टी से बनाए गए शिवलिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा की। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान को बनारस से विश्वनाथ की एक छवि लाने का काम सौंपा गया था। हनुमान की बनारस से वापसी में देरी की आशंका से राम ने पहले से चुने गए शुभ क्षण में एक शिवलिंगम का पूजा की। इस लिंगम को रामलिंगम के नाम से जाना जाता है और इस शहर को रामेश्वर के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक और शिवलिंग है। कहा जाता है कि विश्वनाथ का हनुमान बनारस से लाए थे, इसीलिए इसे काशी लिंगम कहते हैं। कहा जाता है कि रामनाथ स्वामी को अर्पित करने से पहले विश्वनाथ की प्रार्थना की जाती है। रामेश्वर मंदिर के बारे में, वह स्थान जहाँ ज्योतिर्लिंग स्थित है एक विशाल मंदिर बनाया गया है। यह विशिष्ट वास्तुशिल्प नमूने के रूप में विश्व में प्रसिद्ध है। तमिलनाडु के रामनाड जिले में यह मंदिर रेत के एक बड़े द्वीप पर स्थित है। यह देखने लायक है और एक अद्भुत अनुभव है। मंदिर के टावर का प्रमुख प्रवेश द्वार कई मंजिलों वाला है और ऊंचा खड़ा है। इसी की संरचना, नक्काशी, प्रतिमाएं और शिखर लोगों के आकर्षण का केंद्र बनती है। यहाँ
भगवान की महिमा सचमुच महसूस होती है। मानवीय संकीर्णता की कमजोरी स्वतः ही दूर हो जाती है और उन्हें अपना क्षितिज विस्तृत होता हुआ महसूस होता है। मंदिर के ऊंचे पत्थर के खंभों पर खूबसूरत नक्काशी देखी जा सकती है। सूंड उठाए हुए हाथी दिखाई देते हैं। मंदिर के चारों तरफ मजबूत पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है। वे 650 फीट और 12 फीट के हैं, क्रमशः चौड़ा और ऊंचा। रेत के द्वीप पर बना यह अद्भुत मंदिर महान कला का नमूना और बेहद प्रभावशाली है। सुंदर मूर्ति कला का एक विशिष्ट उदाहरण है। रामेश्वर के मुख्य मंदिर के पास पार्वती का एक अलग मंदिर है, जिसे पर्वत वर्धिनी मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ संतान गणपति, वीरभद्र, हनुमान, नवग्रह आदि के मंदिर हैं। मुख्य मंदिर में से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर गंधमादन पर्वत है। रेतीला क्षेत्र होने के बावजूद यह विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से भरपूर हरा भरा है। यह है रामेश्वर का नंदन वन। रामेश्वरम का नज़दीकी हवाई अड्डा मदुरई है, जो 154 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जहां से राज्य सरकार की बसें उपलब्ध हैं। रेल मार्ग से रामेश्वरम सभी बड़े महानगरों से जुड़ा हुआ है। यहाँ 22 कुंड जल स्रोत हैं, जैसे राम तीर्थ, सीता कुंड, जता तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, कपि तीर्थ, ब्रह्म कुंड, गलावा तीर्थ, मंगला तीर्थ, कोदंडराम तीर्थ, पांडव तीर्थ आदि। अग्नि तीर्थम रामनाथ स्वामी मंदिर से कुछ मीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि यह उसी स्थान पर स्थित है जहां राम ने भगवान शिव की पूजा की थी। गंधमादन इस पर्वत मंदिर में भगवान राम के पदचिन्ह वाला एक चक्र है। यह मंदिर रामेश्वर से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। द्वीप के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित है। राम झरोखा मंदिर में राम के चरणों का निशान चक्र के रूप में है। रामेश्वर में मुख्य मंदिर के अलावा कई छोटे मंदिर हैं जो भगवान राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान को समर्पित हैं। रामेश्वरम के हर छोटे बड़े मंदिर का अपना एक इतिहास है। यह रहा रामेश्वर धाम और उससे जुड़े रहस्य। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल @RK Creation 1470। जय श्री रामेश्वर धाम।